नमस्कार, जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने कक्षा 8वीं का पाठ 4 जो कि एक कविता है, दीवानों की हस्ती के प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हुई हैं, जो इस प्रकार से है। पहले शब्दार्थ: उल्लास, खुशी और हर्ष। हस्ती, अस्तित्व। आलम, दुनिया या हालत। दीवाना, जो किसी कार्य में तन्मय रहता हो। स्वच्छंद, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। बंधन, रुकावट या प्रतिबंध। प्रश्न नंबर 1 जो कि कविता से है। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि उसके आने से लोगों के मन और चित्त दोनों खुश हो जाते हैं। लोगों के दिल में प्रसन्नता की कलियां खिल उठती हैं। दूसरी तरफ उसके जाने से लोगों के मन में दुख उत्पन्न होता है। लोग उसकी कमी को अनुभव करते हैं, इसीलिए कवि ने स्वयं को आंसू बनकर बह जाना कहा है। प्रश्न नंबर 2, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निराश भाव की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? कभी अभावग्रस्त और दुखी लोगों के बीच प्यार तथा अपनत्व प्रकट करते हुए खुशी बांटना चाहता है, अर्थात उन्हें स्वतंत्रता रूपी अनमोल खुशी देना चाहता है, पर अपने प्रयास के बाद भी वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। इस असफलता का भार वह अपने हृदय पर लेकर जा रहा है। इससे लगता है कि कवि निराश और दुखी है। कविता में ऐसा कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? कविता में ऐसी अनेक बातें हैं जो हमें सबसे अच्छी लगी। कविता में बेफिक्र तथा मस्त जीवन जीते हुए दूसरों की खुशियों का ध्यान में रखने का संदेश दिया है। सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। कविता में अभावग्रस्त लोगों में खुशियां बांटकर उनका दुख दूर करने की बात कही गई है। इससे एकता, समानता, प्रेम, सद्भावना में वृद्धि होगी। कविता से आगे: जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठी के बीच चर्चा कीजिए। मनुष्य को सारी चिंता फिक्र छोड़कर मस्ती भरा जीवन जीना चाहिए, किंतु हमारे द्वारा की गई मस्ती से किसी का अहित होने लगे या उनकी भावना आघात होने लगे तो वह मस्ती हानिकारक हो सकती है। हमें दूसरों के जीवन या स्वतंत्रता में दखल देने का कोई हक नहीं है। ऐसा न हो कि हम अपनी मस्ती में इतना मस्त हो जाएं कि दूसरों की भावनाओं का ख्याल ही ना रख पाएं। अब है अनुमान और कल्पना। इस पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को निकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई हैं। कविता में परस्पर विरोध प्रकट करने वाली पंक्तियां निम्नलिखित हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। उल्लास और आंसू एक दूसरे के विरोधी हैं। जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कुछ लेना और देना एक साथ। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। हंसना और रोना एक साथ इसमें आया हुआ है। इस परस्पर विरोधी बातों का कविता में इसीलिए समावेश किया गया है क्योंकि कवि अपने जीवन के नियम स्वयं बनाता है और स्वयं तोड़ता है। वह अपनी मर्जी का मालिक है। वह जीवन के सुख दुख, उत्थान पतन, आंसू और उल्लास को समान भाव से ग्रहण करता है। वह यायावर है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हर उतार चढ़ाव को झेलने के लिए तैयार है।
भाषा की बात है। संतुष्टि के लिए कवि ने छक 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 कर और भी भर कर, खुल कर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इन भावों को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। संतुष्टि का भाव व्यक्त करने वाले कुछ शब्द हैं प्रसन्न होकर, तृप्त होकर, परिपूर्ण होकर, मस्त होकर आदि। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।